लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4। मैक्स की बात सुनकर शुभांश की लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां अचानक रुक गई। अब आगे। शुभांश अपनी नजर लैपटॉप से हटाकर मैक्स से बोला, डार्क आर्मी के टीम डेनिल को एक्टिवेट करो। डेनिल लीडर ऑफ डार्क आर्मी सर्च डिपार्टमेंट, जो किसी भी चीज के बारे में पता लगाने में एक्सपर्ट है, चाहे वो कोई जानकारी हो या कोई इंसान। शुभांश की बात सुनकर मैक्स के आंखों में चमक आ गई। वो खुश था कि आज इतने सालों बाद आखिरकार उसके बॉस ने अपनी हिडन पावर्स को इस्तेमाल करने का फैसला ले ही लिया। मैक्स को पूरा यकीन था कि अगर डेनिल की टीम एक्टिवेट हो गई तो उसकी लेडी बॉस तक पहुंचने में उसके बॉस को जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैक्स खुश होकर बोला, ओके बॉस, मैं अभी आपका मैसेज डार्क आर्मीज के सर्चिंग डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता हूं। इतना बोलकर वो अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट सेंड कर दिया। डार्क आर्मी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और स्किलफुल 10 करोड़ एक्सट्रीमली पावरफुल बॉडीगार्ड से बना एक आर्मी ग्रुप था, जिसको 10 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। हर एक डिपार्टमेंट को उसके डिपार्टमेंट लीडर रन करते थे। कुछ कारणों के चलते शुभांश ने अपने इस हिडन पावरफुल आर्मीज को कुछ सालों पहले इनएक्टिव कर दिया था। वो किसी भी काम के लिए उनका इस्तेमाल करने से बचता था, लेकिन आज उसको अपने प्यार के लिए डार्क आर्मी के सर्च डिपार्टमेंट को एक्टिव करना ही था। मैक्स को अभी भी स्टडी रूम में रुके हुए देखकर शुभांश बोला, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी अबाउट? मैक्स शुभांश की बात सुनकर बोला, वो बॉस, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर लंदन की कंपनी में कुछ दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें वहां के लिए 2 घंटे में निकलना है। ये रहे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइल्स जो थोड़ी देर पहले मुझे मिस जूली ने हैंड ओवर किया है। शुभांश मैक्स की बात सुनकर बोला, ओके, चॉपर रेडी करो। मैक्स बोला, ठीक है बॉस, लेकिन क्या मिस जूली भी हमारे साथ आ रही है? मैक्स की बात सुनकर शुभांश उसको ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। शुभांश की नजरों को देखकर मैक्स बोला, मैं समझ गया बॉस। इतना बोलकर वो वहां से भाग गया। कुछ घंटों बाद रोमी, मैक्स, शुभांश और जूली शुभांश के चॉपर में थे। उस चॉपर में पायलट के सेट को छोड़कर 6 बड़े बड़े कंफर्टेबल सीटें थी, जिसको शुभांश के पसंद के हिसाब से स्टाइल किया गया था। मल्टीपर्पज यूज के लिए पायलट की सीट और पैसेंजर की सीट के बीच में एक पूरी तरह से साउंड प्रूफ रिमोट कंट्रोल पार्टीशन वॉल बना था, जिस पर पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट और अदर बिजनेस पर्पस के लिए एक बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल किया गया था। रोमी एक मल्टी स्किल ड्राइवर था, जिसे कार ड्राइव से लेकर प्लेन तक को फ्लाई करना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो इस वक्त पायलट सीट पर बैठा था। उसके पीछे मैक्स और शुभांश अपने अपने सीट पर बैठे थे, और जूली सबसे पीछे वाली सीट पर बैठकर शुभांश को अपनी लस्टफुल नजरों से घूर रही थी। वो तो शुभांश को अपने आसपास लड़कियों की मौजूदगी पसंद नहीं थी, वरना अगर शुभांश जूली को थोड़ा सा भी हिंट देता तो जूली बिना वक्त गवाए उसके गोद में ही बैठ जाती। जूली की नजर भले ही शुभांश पर थी, पर उसके इनक्रेडिबल वर्क मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से वो आज शुभांश की सेक्रेटरी बन पाई थी, वरना शुभांश के साथ काम करते हुए उसके काम को संभालना एक बहुत ही टॉप टास्क था, जिसको 3 साल से जूली बहुत ही बखूबी संभाल रही थी। जूली को शुभांश के साथ काम करते करते बहुत घमंड हो गई थी। वो इतने सालों में खुद के अलावा कभी किसी और लड़की को शुभांश के आसपास भी नहीं देखी थी, इसलिए जूली ये मान बैठी थी कि शुभांश उसको पसंद करता है, इसलिए उसने सिर्फ जूली को ही उसके सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट किया है। उसने तो ये भी सोच लिया था कि वो जरूर बहुत जल्दी मिसेस शुभांश बन जाएगी, इसलिए वह कभी कभी शुभांश के कंपनी के एम्प्लॉइज पर शुभांश की एब्सेंस में अपने फ्यूचर मिसेस शुभांश होने की रुआब दिखाने से नहीं चुकती थी। मैक्स भी इस बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी इस बारे में शुभांश को नहीं बताया, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि अगर उसके खतरनाक बॉस को जूली के इस साइड के बारे में पता चल गया तो शुभांश उसको स्पॉट पर ही शूट करने से नहीं हटेगा। और मैक्स बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था कि जूली इतनी जल्दी मर जाए, वरना उसके लिए उसके बॉस के वर्कलोड को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता। ऐसा नहीं था कि मैक्स वो सब हैंडल नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसने अपना सारा समय ऑफिस के काम में लगा दिया तो रोमी उसको पीट पीट कर उसका भर्ता बना देता। उसको समझ में ही नहीं आता था कि रोमी कभी कभी उसके साथ टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव क्यों करने लग जाता है, इसलिए वो रोमी के हरकतों से परेशान होकर उसको छेड़ने के लिए कभी कभी उसको वाइफी कहकर भी बुला देता था। पर मैक्स को कहाँ पता था कि उसका वाइफी बुलाना रोमी की दिल में गिटार, वायलिन और भी ना जाने क्या क्या बजा देता था। इसीलिए वो मैक्स के वाइफी बुलाते ही वो किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह मैक्स की हर बात मानता चला जाता था। पर मैक्स को लगता था रोमी इसलिए ऐसा करता है ताकि उसको मैक्स वाइफी बुला बुलाकर और ना छेड़े, इसलिए उस वक्त रोमी जितना मैक्स के लिए ओबीडियंट बनता, मैक्स उतना ही रोमी को वाइफी 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 बुला बुलाकर उसके पीछे पीछे घूमता रहता। दूसरी और अगर शुभांश की बात की जाए तो ऐसा नहीं था कि उसको खुद को लेकर जूली के बुरे इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बस इसलिए चुप था क्योंकि जूली की कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो शुभांश को सामने से या छुपते छुपाते किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती थी। शुभांश को बस जूली से काम निकलवाने से मतलब था, जो जूली अब तक बखूबी करती आ रही थी। जितना वर्कलोड शुभांश जूली पर लाद देता था, अगर उसकी जगह कोई और एम्प्लॉय होता तो वह दुम दबाकर भाग जाता, पर जूली बिना थके हर वो काम को पूरा कर देती जो भी शुभांश उसे करने को बोलता, इसलिए शुभांश अभी तक उसको बख्श रखा था। लेकिन जिस भी दिन जूली अपनी वर्क एथिक्स भूलकर गलत कदम उठा ली, उस वक्त जूली खुद सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या हो सकता था। दोस्तों, आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना।